अब मैं इसको अगर कंक्लूड करूं कि जब आप पता लगाना हो, हमेशा के लिए याद रख लीजिए आप, जब भी कॉग्निजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ट्विन कंडीशन है। अगर ये ट्विन कंडीशन आपने याद रखी और किसी भी सिचुएशन में अप्लाई की और ये टेस्ट पास हो जाता है अगर उस सिचुएशन में, तो आपको आंसर देना है कि यस, अब कहेंगे कि मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस। और अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो आप कहेंगे द मैजिस्ट्रेट हैज नॉट टेकन कॉग्निजेंस येट। तो पहली कंडीशन क्या है, देखिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। मैजिस्ट्रेट साहब ने अपने माइंड को फैक्ट्स पर, पुलिस रिपोर्ट्स पर, एविडेंसेस पर अप्लाई किया, उनको पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उन्हें पाया कि हाँ ऑफेंस बनता है, देन यहां पे मैंने प्लस 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 इसलिए लगाया है कि आपको याद रहे कि ट्विन कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर दूसरी कि जैसे ही पहली कंडीशन पूरी होती है, एंड ही फाइंड्स दैट ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फैक्ट्स मेंशन्ड देयरइन एंड with intention to proceed or proceeded on chapter 15 CRPC और chapter 16 BNSS। ये है दूसरी कंडीशन। एक बार और रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए ये बात। मेरी आज 2 मिनट की वीडियो आप एक्स्ट्रा देख लेंगे तो आपके हमेशा के लिए सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और अगर आपने 2 मिनट ये मिस किए तो आप हमेशा इसी को जानते रहिए कि इस पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको समझ नहीं आ रहा है। इतनी आसानी से, इतना प्रिसाइजली आपको कहीं नहीं मिलेगा समझने के लिए। तो दूसरी कंडीशन है कि मैजिस्ट्रेट साहब ने ये डिसीजन ले लिया है कि अब मुझे चैप्टर नंबर 15 सीआरपीसी या चैप्टर नंबर 16 बीएनएसएस पर एंटर करना है। ऐसा डिसीजन ले लेना माइंड अप्लाई करने के बाद ही सफिशिएंट हो जाता है। अब आप कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ट्विन कंडीशन का मतलब यह है कि मैजिस्ट्रेट साहब ने माइंड तो अप्लाई कर लिया, सपोज माइंड तो उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन माइंड अप्लाई करने के बाद आगे चैप्टर नंबर 15 सीआरपीसी या चैप्टर नंबर 16 बीएनएसएस या पुलिस रिपोर्ट के मामले में बात करें तो चैप्टर नंबर 17 बीएनएसएस, उस पर एंटर करने का डिसीजन नहीं लिया। माइंड तो अप्लाई कर दिया, लेकिन उन चैप्टर्स पर फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, वहां जाने के लिए डिसीजन नहीं लिया। तो आप कहेंगे कि अभी तक कॉग्निजेंस नहीं हुआ है। इट मींस मेयर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज नॉट सफिशिएंट। इफ इट इज अप्लाइड विदाउट इंटेंशन टू प्रोसीड फर्दर, तो कहेंगे कि भैया कॉग्निजेंस अभी नहीं हुआ है। तो ट्विन कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन पर टिक नहीं लग पाया आपका, तो आपको जवाब देना है कि अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है। और अगर दोनों कंडीशंस पर टिक लग गया है, तब आप कहेंगे कि हां मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है। तो अब जो मैंने क्वेश्चन बताया था पिछली वीडियो में और शुरुआत में आज की वीडियो में, तो आप ध्यान दीजिए कि मैजिस्ट्रेट साहब को एक कंप्लेंट मिली, उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया, तो पहली कंडीशन कंप्लीट कि माइंड का एप्लीकेशन हो गया। बट सेकंड कंडीशन आप चेक करिए कि उन्होंने जो फर्दर प्रोसीडिंग की है माइंड अप्लाई करने के बाद, क्या वो सेक्शन 200 सीआरपीसी पे एंटर किया, 201 सीआरपीसी पे एंटर किया, 202 सीआरपीसी पे एंटर किया? क्या इनके करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं 223, 224 एंड 225। क्या इस पे एंटर करने का डिसीजन लिया था? या फिर पुलिस रिपोर्ट होती तो क्या 227 बीएनएसएस पर एंटर करने का डिसीजन लिया था? आप पाएंगे कि इनमें से किसी भी सेक्शन पर एंटर करने का डिसीजन मैजिस्ट्रेट साहब ने उस एग्जांपल में नहीं लिया था, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया था
कि वो 175 बीएनएसएस सबसेक्शन 3 में ऑर्डर कर रहे हैं कि पुलिस मजिस्ट्रेट पुलिस एफआईआर करे एंड इन्वेस्टिगेशन करे। जो 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, इट मींस कि उन्होंने चैप्टर नंबर 15 सीआरपीसी और 16 बीएनएसएस या चैप्टर नंबर 17 बीएनएसएस पर एंटर करने का डिसीजन नहीं लिया था। वो सेक्शन जिस चैप्टर में पढ़ती हैं वो है चैप्टर नंबर 13 बीएनएसएस, 12 सीआरपीसी। इट मींस उन्होंने डिसीजन लिया था चैप्टर नंबर 12 सीआरपीसी में एंटर करने का या उसकी करस्पॉन्डिंग चैप्टर 13 में एंटर करने का। तो क्या कहेंगे आप कि सेकंड कंडीशन पर क्रॉस लग गया उस एग्जाम्पल में, और दोनों कंडीशन पर टिक ना लगने के कारण अब आप कहेंगे कि उस एग्जाम्पल में मजिस्ट्रेट साहब ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन और ये ट्विन कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, और इस कंडीशन को आपने समझ लिया है तो आप किसी भी सिचुएशन में इस कंडीशन को अप्लाई करिए, आप आंसर देके देखना, आपका आंसर सही ही निकलेगा।